आज हम जिस धरती पर खड़े हैं वह सिर्फ मिट्टी और पत्थर का गोला नहीं है। ये एक जीवित व्यवस्था है जो बिना इंसान के भी करोड़ों साल से चल रही है। कोई सरकार नहीं, कोई कानून नहीं, फिर भी न दिन ज्यादा होता है न रात कम, न बारिश भूलती है न मौसम रास्ता। तो सवाल उठता है, प्रकृति खुद को कैसे संभालती है, कैसे संतुलन बनाए रखती है। इस वीडियो में हम समझेंगे पेड़, जानवर, मिट्टी, पानी और हवा, इन सब का वह रिश्ता जिस पर पूरा जीवन टिका है। प्रकृति का पहला और सबसे बड़ा नियम है, कुछ भी अकेला नहीं है। इस धरती पर जितने भी जीव, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवाणु हैं, वे सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। चाहे वह विशालकाय हाथी हो या जमीन के नीचे रेंगता छोटा सा कीड़ा, हर किसी का अस्तित्व किसी न किसी रूप में दूसरे पर निर्भर करता है। जंगल की हरियाली, नदियों का बहाव और पहाड़ों की ऊंचाई, इन सब का आपस में गहरा रिश्ता है। यहाँ हर जीव किसी और से जुड़ा है। हिरण झुंड में चरते हैं तो उनके साथ साथ पक्षी भी रहते हैं जो उनके शरीर से कीड़े निकालते हैं। बंदर पेड़ों से फल गिराते हैं जिन्हें नीचे रहने वाले जानवर खाते हैं। यहाँ तक कि एक पेड़ की छाया में सैकड़ों जीवों को जीवन मिलता है। यह संबंध सिर्फ भोजन या सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जीव की छोटी छोटी गतिविधियां पूरे जंगल को प्रभावित करती हैं। इसे ही कहते हैं इकोसिस्टम, एक ऐसा तंत्र जिसमें हर जीव, हर पौधा, हर कण एक दूसरे से जुड़ा है। मधुमक्खियां फूलों का परागण करती हैं जिससे नए पौधे उगते हैं। मृत पेड़ पौधों को फफूंद और कीड़े सड़ा गलाकर मिट्टी में बदल देते हैं जिससे नई घास और पौधे उगते हैं। ये एक जटिल लेकिन सुंदर चक्र है जिसमें हर भूमिका अहम है। जंगल में एक छोटा सा बदलाव पूरे तंत्र को हिला देता है। मान लीजिए किसी एक प्रजाति की संख्या अचानक घट जाए या बढ़ जाए तो उसका असर पूरे जंगल पर पड़ता है। मौसम बदलते हैं, बारिश आती है, सूखा पड़ता है। हर बदलाव का असर हर जीव पर होता है। कभी कभी एक पेड़ गिरने से भी कई जीवों का घर उजड़ जाता है और कई नए जीवों को आश्रय मिल जाता है। जब कहीं से शिकारी जानवर खत्म होते हैं तो शाकाहारी बढ़ जाते हैं। बाघ, शेर या भेड़िए जैसे शिकारी जंगल के संतुलन को बनाए रखते हैं। अगर ये कम हो जाए तो हिरण, नीलगाय या खरगोश जैसे शाकाहारी जानवरों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका असर पूरे जंगल पर पड़ता है। वे ज्यादा घास खाते हैं, घास कम होती है और धीरे धीरे पूरा मैदान खाली होने लगता है। घास के बिना न सिर्फ शाकाहारी बल्कि छोटे छोटे कीड़े, पक्षी और मिट्टी के जीव भी प्रभावित होते हैं। घास की जड़ों से मिट्टी बंधी रहती है, लेकिन जब घास कम हो जाती है तो मिट्टी खुल जाती है। मिट्टी खुली रह जाती है और उसमें जीवन कम होने लगता है। मिट्टी में नमी नहीं रहती और वह धीरे धीरे बंजर होने लगती है। यह बदलाव धीरे धीरे पूरे इलाके को प्रभावित करता है और बारिश उसे बहा ले जाती है। जब घास नहीं होती तो बारिश की बूंदें सीधे मिट्टी पर गिरती हैं और उसे बहाकर ले जाती हैं। इससे नदियां गंदी हो जाती हैं और खेतों में उपज कम हो जाती है। यह एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। देखने में छोटी सी घटना, लेकिन असर पूरी धरती पर। एक शिकारी के कम होने से शुरू हुआ बदलाव मिट्टी के बहने, नदियों के गंदे होने और खेतों की उपज कम होने तक पहुंच जाता है। ये प्रकृति का जाल है जिसमें हर धागा दूसरे से जुड़ा है। प्रकृति सजा नहीं देती, वह सिर्फ संतुलन वापस लेती है। जब भी कोई असंतुलन होता है, प्रकृति अपने तरीके से उसे ठीक करने की कोशिश करती है, चाहे वह नए पौधों का उगना हो या नए शिकारी का आना। यही प्रकृति का नियम है, संतुलन, जुड़ाव और निरंतरता। हमें भी इसी संतुलन को समझना और बनाए रखना है ताकि यह खूबसूरत तंत्र हमेशा चलता रहे। हम पेड़ को सिर्फ ऑक्सीजन देने वाली मशीन समझते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि पेड़ सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन देते हैं और हम उन्हें इसी वजह से महत्व देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि हमारी पूरी पृथ्वी के लिए कितने जरूरी हैं? वे हमारे जीवन के हर पहलू को छूते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। लेकिन सच ये है, पेड़ पूरे मौसम को चलाते हैं। जब आप आसमान में बदलते मौसम, बहती हवाएं
और बदलते बादल देखते हैं तो उसके पीछे पेड़ों की अद्भुत शक्ति छुपी होती है। पेड़ न सिर्फ हमारे लिए छाया और फल देते हैं, बल्कि वे धरती के मौसम को नियंत्रित करने में भी सबसे बड़ा योगदान देते हैं। वे धरती के असली मौसम वैज्ञानिक हैं, जो हर दिन हर पल चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। पेड़ जमीन से पानी खींचते हैं और पत्तों के जरिए आसमान में छोड़ते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं, जहां से वे नमी और पोषक तत्वों को सोखती हैं। फिर उनकी पत्तियां सूरज की रोशनी में पानी को वाष्पित कर देती हैं, जिससे हवा में नमी बढ़ती है। यह प्रक्रिया, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, हमारे वातावरण को ठंडा और ताज़ा बनाती है। इसी प्रक्रिया से बादल बनते हैं। जब पेड़ बड़ी मात्रा में पानी वाष्पित करते हैं तो वह भाप बनकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा से मिलकर बादलों का निर्माण करती है। यही बादल फिर बारिश बनकर धरती पर लौटते हैं। इस तरह पेड़ न सिर्फ बारिश लाते हैं, बल्कि वे जल चक्र को भी संतुलित रखते हैं। उनके बिना न तो बादल बनते, न ही बारिश होती। जहाँ जंगल होते हैं, वहाँ बारिश अपने आप आती है। घने जंगलों के ऊपर हमेशा बादल मंडराते रहते हैं और वहाँ की मिट्टी हमेशा नम रहती है। यही वजह है कि अमेजन जैसे वर्षावन को धरती के फेफड़े कहा जाता है। जंगलों के बिना कई इलाकों में सूखा पड़ सकता है, नदियाँ सूख सकती हैं और जीवन मुश्किल हो सकता है। पेड़ तापमान कम करते हैं, मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं। उनकी छाया से धरती ठंडी रहती है और उनकी जड़ें मिट्टी को बहने से बचाती हैं। पेड़ हवा में मौजूद हानिकारक गैसों को सोखकर उसे ताज़ा और शुद्ध बनाते हैं। वे धूल, धुआं और प्रदूषण को भी कम करते हैं, जिससे हमारे शहर और गांव रहने लायक बनते हैं। एक बड़ा जंगल हजारों एयर कंडीशनर से ज्यादा ताकतवर होता है। सोचिए, जहां एक मशीन सिर्फ एक कमरे को ठंडा कर सकती है, वहीं एक जंगल पूरे इलाके का तापमान कम कर सकता है। जंगलों की हरियाली, उनकी नमी और उनका शांत वातावरण सब मिलकर एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। वे गर्मी में राहत देते हैं और सर्दी में नमी बनाए रखते हैं। पेड़ खामोश हैं, लेकिन उनका काम सबसे ज्यादा बोलता है। वे बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी दिखावे के हर दिन हमारे लिए काम करते हैं। उनकी शाखाओं पर चिड़ियों का बसेरा, उनकी छाल पर रेंगते कीड़े और उनकी जड़ों में पलती नमी, ये सब मिलकर एक पूरी दुनिया बनाते हैं। पेड़ असली हीरो हैं, जो हमें जीवन, शांति और संतुलन देते हैं। अगली बार जब आप किसी पेड़ के पास से गुजरें, तो एक पल रुककर सोचिए, ये खामोश हीरो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। प्रकृति की इस अद्भुत श्रृंखला में हर जीव का अपना एक खास महत्व है। कोई भी जानवर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, बेकार नहीं है। हर प्राणी, हर कीड़ा, हर पक्षी और हर शिकारी, सभी मिलकर इस जटिल और सुंदर पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं। जंगल की गहराइयों में, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर और नदियों के किनारों पर, हर जगह जीवन की यह श्रृंखला चलती रहती है। कीड़े, जिन्हें अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं, असल में जमीन को जिंदा रखते हैं। केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। बीटल्स और दीमक मृत पत्तियों और लकड़ियों को सड़ाकर पोषक तत्वों को वापस जमीन में मिलाते हैं। चींटियां अपने बिल बनाकर मिट्टी को हवा देती हैं और तितलियां फूलों का परागण करती हैं, जिससे नए पौधे उगते हैं। ये छोटे जीव बड़े बदलाव लाते हैं। पक्षी सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद जरूरी है। वे बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिससे नए पौधे और पेड़ उगते हैं। कुछ पक्षी कीटों को खाते हैं, जिससे फसलों की रक्षा होती है। प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और अपने साथ जीवन के नए रंग लाते हैं। शेर, भेड़िए, तेंदुए और बाज जैसे शिकारी जंगल के संतुलन को बनाए रखते हैं। वे कमजोर और बीमार जानवरों को हटाते हैं, जिससे बीमारी नहीं फैलती और बाकी जानवर स्वस्थ रहते हैं। शिकारी न हो तो शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे जंगल की हरियाली खत्म हो सकती है। शिकारी प्रकृति के डॉक्टर की तरह काम करते हैं। अगर इस श्रृंखला की एक भी कड़ी टूट जाए, जैसे कोई प्रजाति विलुप्त हो जाए या जंगल का कोई हिस्सा नष्ट हो जाए, तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र डगमगा जाता है। जंगल की हरियाली कम हो जाती है, जानवरों की संख्या घटने लगती है और जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है।
एक छोटी सी कमी बड़े बदलाव ला सकती है। इसलिए प्रकृति हर जीव को जगह देती है, चाहे वह सुंदर हो या डरावना, बड़ा हो या छोटा। हर प्राणी अपने अपने तरीके से जीवन की इस श्रृंखला को मजबूत बनाता है। हमें भी चाहिए कि हम प्रकृति की इस विविधता का सम्मान करें और हर जीव के महत्व को समझें, क्योंकि यही जीवन का असली संतुलन है। जिस मिट्टी को हम पैरों तले रौंदते हैं, वहीं असली चमत्कार छुपा है। एक चम्मच मिट्टी में करोड़ों जीव होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, कीड़े। ये मृत पत्तों और जानवरों को फिर से जीवन में बदल देते हैं। अगर मिट्टी जिंदा है तो धरती जिंदा है, और जब मिट्टी मरती है तो सभ्यताएं भी मर जाती हैं। धरती पर पानी स्थिर नहीं है, वह लगातार घूमता रहता है। समुद्र से भाप बनकर उठता है, बादल बनता है, फिर बारिश बनकर लौटता है। समुद्र सिर्फ पानी नहीं, धरती का तापमान नियंत्रक है। समुद्र में रहने वाला छोटा सा जीव फाइटोप्लैंक्टन धरती की लगभग आधी ऑक्सीजन बनाता है। हम आसमान की तरफ देखते हैं, लेकिन जीवन की सांस समुद्र से आती है। इंसान प्रकृति का दुश्मन नहीं है, लेकिन वह जल्दबाज जरूर है। हम काटते हैं, पर लौटाने में समय नहीं देते। प्रकृति तुरंत जवाब नहीं देती, वह इंतजार करती है। और जब संतुलन टूटता है तो बाढ़, सूखा और गर्मी खुद बोलने लगते हैं। प्रकृति को हमारी जरूरत नहीं, लेकिन हमें प्रकृति की हर नदी, हर पेड़, हर सांस की जरूरत है। संतुलन कोई शब्द नहीं, ये जीवन की शर्त है। अगर हम समझ गए तो धरती बचेगी, और अगर नहीं तो प्रकृति अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी।